महीना चलती रहेगी। जैसे 14 अप्रैल से शुरू है, 16 अप्रैल तक, 16 मई तक चलेगी दीक्षा भूमि से, तब दीक्षा भूमि तक समापन होगा। तो 16 तारीख को हर वार्ड में से अलग अलग गांव से लोग यहाँ पर आने वाले हैं रैली में। अब अपने 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 बिहार से अब बहुत शिस्तबद्ध लेकर के बुद्धं शरणं धम्मं शरणं, कहीं नारेबाजी नहीं होगी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि बोलते बोलते सारे लोग आएंगे और बुद्ध की शरण, धर्म की शरण, संघ की शरण, इस संघ के बुद्ध के गुणों की शरण, यह इसके विषय में ज़्यादातर मार्गदर्शन करेंगे जो प्रकृति के नियम के अनुसार होगा। प्रकृति के नियम के अनुसार जो प्रकृति के नियम का पालन करेगा, प्रकृति उनको पुरस्कार देगी। जो व्यक्ति अपने आप को कोई बौद्ध हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, मुस्लिम, किसी देश का किसी भेष वाला हो, प्रकृति के नियमों का जिन्होंने उल्लंघन किया हो प्रकृति से, वो तो सजाएं देने वाली है। तो इसीलिए इस प्रकृति के नियम के आधार पर भगवान ने जो नियमावली बनाई है ना, उसी को ही धम्म कहा जाता है। धम्म जीवन पद्धति का, इसलिए शील सदाचार का जीवन जैसे जैसे उतर गया हमारे जीवन में, तो मनुष्य के रूप में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करेगा। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। जब हम सभी, चाहे किसी संप्रदाय के लोग हो, जब हमने मनुष्य जन्म लिया तो पिछले जीवन में बड़े सजगता के साथ में सांस पर ध्यान करते करते या संवेदनाओं को उदय व जानते जानते प्रज्ञा के आधार पर सजगता से अपनी पुरानी काया को त्याग दिया। इसीलिए कुशल विपाक उपेक्षा सहगत संकीर्ण चित्त, यह चित्त उत्पन्न हुआ। यही मनुष्य जन्म का मूलाधार है। ऊपरी तौर से हमको लगता है कि हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, लेकिन हमारे चित्त की उत्पत्ति हमारे माता द्वारा, हमारे माता पिता द्वारा नहीं की गई। हमारे स्वतंत्र अस्तित्व का यह स्वभाव होता है। जब चित्त कैसे उत्पन्न होता, हमारे वैज्ञानिकों के पास में अभी तक के कोई ऐसा उपकरण नहीं संशोधित किया गया। तो जब भी कहीं होगा तो इसका पता लगे। बबल चैम्बर के आधार पर, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो बबल चैम्बर है, उन पर एक सेकंड में एक इस आंकड़े पर 22 बिंदियाँ लगा दी जाए, तो इतने तेज रफ्तार से ये सारी प्रकृति उत्पाद होकर के वे होती है। प्रकृति ये अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणु के विषय में ये गिनती है। लेकिन मन का गिनती करने वाला, मन को देखने वाला, मन का संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन करने वाला अभी तक वैज्ञानिकों के पास में कोई उपकरण नहीं है। जब भी कहीं आएगा पता लग जाएगा। लेकिन चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, ये चारों विषयों में इतनी गहराई में, तलस्पर्शी गहराई में जाकर के सारी बातों को भगवान बुद्ध ने समझाई। इसलिए इस जयंती उत्सव में बड़े जो माहिर लोग होते, तलस्पर्शी गहराई में जाने की प्रक्रिया में जो लाभान्वित, जो श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहत्व प्राप्त करते, वो लोगों की दुनिया ही अलग होती है। भंते जी, ये एक सवाल है। अभी जो राज्य में जो चल रहा है भूमि की राजनीति और देश हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? वो क्या ओपिनियन करके क्या करेंगे? एक दूसरे संप्रदाय में ऐसे विवाद उत्पन्न करके हम क्या करने वाले? हमारी हानि करेंगे। इसीलिए ये हानि लायक जो भी कर्म करेगा वो भुगतना पड़ेगा, देश को भी भुगेगा। इसीलिए ऐसे कर्म किसी ने नहीं, चाहे भोंगे की आवाज़ हो, चाहे चालीसा की, एक दूसरे के संप्रदाय में ऐसे विवाद उत्पन्न करते हुए, तहस नहस द्वेष भाव उत्पन्न करते हुए मनुष्य समाज की हानि होगी। इसमें किसी व्यक्ति ने, किसी संप्रदाय के व्यक्तियों ने, आम जनता ने भी इसमें समाहित नहीं होना चाहिए, समाविष्ट नहीं होना चाहिए, इससे अलग रहना। देश को बुद्ध धर्म की, यानी बौद्ध धर्म ही देश को शांति का और अमन का संदेश देता है। लेकिन यहाँ के जो राजकीय पुजारी है वो आखिरी की घटनाएं जो है ना, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। देखिए, ये आखिरी का जो है ना, आखिरी का माहौल है। अभी 10 साल के बाद में देखिए, 10 साल के बाद में आप बूढ़े हो जाओगे, तब देखोगे सब बदल जाएगा सारा। जितने सारी अलग अलग जाति उपजाति के लोग, दबे हुए लोग, वो आगे आएंगे। गुलामों को एहसास करा दो कि वे गुलाम है, जंग छेड़ने वाले। जैसे सुनामी की लहरें आई थी ना, वैसे सारे संप्रदाय में सुनामी की लहर जैसे धर्मांतरण के बहुत बड़े ऐसे स्फोट होंगे, ताकि लोग समझ जाएंगे। बुद्धि के स्तर, घुटनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बुद्धि के स्तर समझ जाएंगे लोग, बोधि का ज्ञान समझ जाएंगे। सारा ब्राह्मणेतर, बहिष्कृत, आदिवासी समाज, भटका विमुक्त समाज, अलग अलग लोग बड़े जागृत हो जाएंगे और बुद्ध के सद्धर्म के आधार पर आगे बढ़ेंगे।